आज हम हिंदू लॉ के अंतर्गत मेंटेनेंस भरण पोषण टॉपिक पर बात करेंगे। मेंटेनेंस भरण पोषण हिंदू विधि का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 18 से 28 में भरण पोषण संबंधी महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पत्नी का भरण पोषण, विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण, अपत्य व वृद्ध शिथिलांग जनकों के भरण पोषण व आश्रितों के भरण पोषण संबंधी महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं। अधिनियम की धारा 18 पत्नी के भरण पोषण से संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान विहित करती है। धारा के अनुसार कोई भी हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के आने के पूर्व विवाहित हो या पश्चात, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदारिनी होगी। इसी धारा में आगे उन परिस्थितियों को बताया गया है, उन दशाओं को बताया गया है जिसमें एक पत्नी अपने पति से पृथक रहते हुए भी भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। नंबर 1, यदि उसका पति अभित्यजन अर्थात युक्त कारण के बिना और उसकी सहमति के बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने का या जानबूझकर उपेक्षा करने का दोषी है। अर्थात पति ने यदि अभित्यजन किया है तो पत्नी पति से पृथक रहते हुए भरण पोषण की राशि की मांग कर सकती है। यदि उसका पति ऐसी क्रूरता करता है जिससे पत्नी के मन में युक्त रूप से यह आशंका घर कर जाती है कि पति के साथ रहना उसके लिए अपहानिकर होगा, यदि उसका पति उग्र कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा है, यदि उसके पति की कोई अन्य जीवित पत्नी है, यदि उसका पति उसी गृह में जिसमें पत्नी निवास करती है कोई अन्य पत्नी रखता है या अभ्यासतः अन्य उपपत्नी के साथ रहता है, यदि उसका पति किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गया है, यदि उसका पृथक रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण है। इन दशाओं में एक हिंदू पत्नी अपने पति से पृथक रहकर भी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। यदि कोई हिंदू पत्नी असती है या किसी अन्य धर्म में खुद संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गई है तो वह अपने पति से पृथक निवास करने और भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी। अधिनियम की धारा 19 विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण से संबंधी महत्वपूर्ण उपबंध करती है। कोई भी हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। लेकिन वो ससुर से भरण पोषण तभी प्राप्त कर सकती है जब वह अपने स्वयं अर्जित साधनों से, अपने उपार्जनों से, अपनी किसी संपत्ति से या अपने पिता, माता या पति से प्राप्त किसी संपदा से या अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो या उसकी संपत्ति से कोई भी ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर पाई हो जिससे वह अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही है, तभी वह अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। और विधवा पुत्र वधू के द्वारा पुनर्विवाह करने पर ससुर की ये लायबिलिटी समाप्त हो जाती है, ससुर की बाध्यता समाप्त हो जाती है। धारा 20 में अपत्यों और वृद्ध जनकों के भरण पोषण से संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इस धारा के अनुसार कोई भी हिंदू अपने जीवन काल के दौरान अपने धर्मज तथा अधर्मज अपत्यों और वृद्ध व शिथिलांग जनकों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। जब तक कि कोई धर्मज या अधर्मज अपत्य अप्राप्त वह रहे, माइनर रहे, वह अपने पिता या माता से भरण पोषण का दावा कर सकेगा। किसी व्यक्ति को अपने वृद्ध व शिथिलांग जनकों का या किसी पुत्री का जो अविवाहित है भरण पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहां तक होगा जहां तक कि जनक या अविवाहिता पुत्री यथास्थिति अपने स्वयं के उपार्जनों के द्वारा या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो। इस धारा 20 के स्पष्टीकरण के अनुसार निसंतान सौतेली माता भी जनक की श्रेणी में आती है। धारा 21 के अंतर्गत आश्रितों की परिभाषा दी गई है। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आश्रित में किसी मृतक के कुछ नातेदार शामिल किए गए हैं जिनमें उसका पिता, उसकी माता
उसकी विधवा जब तक कि वह पुनर्विवाह न कर ले, उसका पुत्र या उसके पूर्व मृत पुत्र का पुत्र या उसके पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र जब तक कि वह अप्राप्त वह रहे, माइनर रहे, उसकी अविवाहिता पुत्री या उसके पूर्व मृत पुत्र की अविवाहिता पुत्री या उसके पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की अविवाहिता पुत्री जब तक कि वह अविवाहिता रहती है, उसकी विधवा पुत्री, उसके विधवा पुत्री उन्हीं कंडीशंस में होगी जब वह अपने पति की संपदा से या अपने पुत्र या पुत्री की संपदा से यदि कोई हो या अपने ससुर की संपदा से कोई भाग प्राप्त ना कर पाई हो और वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। उसके पुत्र की या पूर्वमृत पुत्र के पुत्र की कोई विधवा जब तक कि वह पुनर्विवाह ना कर ले, उसका अप्राप्त व अधर्मज पुत्र जब तक कि वह अप्राप्त व रहे, उसकी अधर्मज पुत्री जब तक कि वह अविवाहिता रहे। धारा 21 में इन कैटेगरी वाले व्यक्तियों को एक मृतक का आश्रित कहा गया है। धारा 22 में आश्रितों के भरण पोषण मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मृत हिंदू के वारिस मृतक से विरासत में प्राप्त संपदा से मृतक के आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध हैं। मृतक हिंदू के वारिस मृतक के विरासत में प्राप्त संपदा से मृतक के आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध रखे गए हैं। जहां की किसी आश्रित ने इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात मृत हिंदू की संपदा में कोई अंश वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकारी के द्वारा अभिप्राप्त नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वह आश्रित उन व्यक्तियों से भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार होगा जो उस संपदा को लेते हैं। जो व्यक्ति संपदा लेते हैं उनमें से हर एक का दायित्व अपने द्वारा ली गई संपदा के अंश के भाग या मूल्य के अनुपात में ही होगा। इसी धारा में यह एक महत्वपूर्ण बात विहित की गई है कि एक व्यक्ति जो स्वयं एक आश्रित है अन्यों के भरण पोषण का अभिदाय करने के लिए दायी नहीं होगा यदि वह अंश जो उसे प्राप्त हुआ है उसका मूल्य उससे जो उसे भरण पोषण के रूप में उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णित हो कम हो जाएगा, जो अभिदाय करने के दायित्व का प्रवर्तन किया जाए। धारा 23 भरण पोषण की रकम से संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। ये धारा 23 के अनुसार भरण पोषण की रकम को अवधारित करने का जो अधिकार दिया गया है वो न्यायालय को दिया गया है, लेकिन इस धारा में कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई है जिसके अनुसार न्यायालय भरण पोषण की रकम का अवधारण करने में उन बातों को देखेगा। पत्नी, अपत्यों, वृद्ध व शिथिलांग जनकों को यदि कोई भरण पोषण की रकम हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत दी जानी हो तो उसका अवधारण करने में न्यायालय निम्नलिखित बातों को ध्यान देगा। नंबर 1, पक्षकारों की स्थिति और परिस्थिति को, स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ द पार्टीज, दावेदार की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को। यदि दावेदार पृथकता निवास कर रहा है तो इस बात को कि क्या दावेदार का ऐसा करना न्यायोचित है, दावेदार की संपत्ति के मूल्य को और ऐसी संपत्ति से या दावेदार के निजी उपार्जनों से या किसी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न किसी आय को। इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के हकदार व्यक्तियों की संख्या को। अधिनियम की धारा 24 के अनुसार भरण पोषण के दावेदार का हिंदू होना आवश्यक है। यदि कोई भी व्यक्ति वह किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गया है तो इस अधिनियम के इस अध्याय 3 के अनुसार भरण पोषण का दावा करने का हकदार नहीं होगा। धारा 25 में परिस्थितियों में तब्दीली होने पर भरण पोषण की रकम में परिवर्तन के बारे में उपबंध किया गया है कि यदि परिस्थितियों में कोई ऐसी तात्विक तब्दीली हो जाए जिससे भरण पोषण की रकम में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित हो तो भरण पोषण की रकम में परिवर्तन चाहे वह इस अधिनियम के चाहे प्रारंभ के पूर्व या पश्चात न्यायालय की डिक्री द्वारा या करार द्वारा निश्चित की गई हो, परिवर्तित की जा सकेगी। धारा 26 में ऋणों को पूर्विकता संबंधी उपबंध किया गया है। मृतक के द्वारा हर प्रकार के संविदाकृत या संदेह ऋणों को उसके अपने आश्रितों को इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के दावों पर पूर्विकता देने संबंधी उपबंध किया गया है।
धारा 27 में ये बताया गया है कि भरण पोषण कब भार होगा। इस अधिनियम के अधीन किसी आश्रित का भरण पोषण का दावा मृतक की संपदा या उसके किसी प्रभाग पर तब के सिवाय भार नहीं होगा जब तक कि मृतक की विल द्वारा या न्यायालय की डिक्री के द्वारा या आश्रित और संपदा या उसके प्रभाग के स्वामी के बीच के करार के द्वारा या अन्यथा कोई ऐसा भार सृष्ट ना किया गया हो। धारा 28 भरण पोषण के अधिकार पर संपत्ति के अंतरण के प्रभाव संबंधी उपबंध करती है, जहां की आश्रित को किसी संपदा में से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा या उसका कोई भाग अंतरित किया जाता है तो यदि अंतरिती को उस अधिकार की सूचना है तो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार का प्रवर्तन अंतरिती के विरुद्ध कराया जा सकेगा, किंतु ऐसे अंतरिती के विरुद्ध नहीं जो सप्रतिफल अंतरिती है और जिसे उस अधिकार की सूचना नहीं है, अर्थात बोनाफाइड ट्रांसफरी विद कंसिडरेशन विदाउट नॉलेज। अगर कोई ऐसा अंतरिती है जिसे उसके अधिकार की सूचना नहीं है और सप्रतिफल अंतरिती है तो उसके विरुद्ध इस अधिकार का भरण पोषण के अधिकार का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अध्याय 3 के अंतर्गत पत्नी, विधवा पुत्रवधू, आश्रित, अपत्यों व वृद्ध शिथिलांग जनकों के संबंध में ये महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं जिनका अभी हमने विवेचन किया।